अगर आपकी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब आप बीए करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आप बीए की पढ़ाई किस विषय से कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। आज मैं आपको इसी के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, आपको तो ये लग रहा होगा कि आपको शायद इसके बारे में पहले से पता होगा कि आपके पास कुछ 3-4 विषय ही होती हैं बीए करने के लिए, लेकिन आज के इस वीडियो में आज आपको कुछ ऐसे विषय के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए और मैं एक एक करके उन विषय के बारे में आपको बताते चले जाऊंगा। मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप उस विषय से पढ़ाई करते हैं तो आप क्या बन सकते हैं और उसमें आप कितनी सैलरी पा सकते हैं, और उन विषय से पढ़ाई करने के लिए आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। अगर आप इंग्लिश विषय के साथ अपनी बीए की पढ़ाई को जारी रखते हैं तो ऐसे में आप राइटर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, कॉपी राइटर बन सकते हैं। और इसके अलावा भी आपके पास और कई सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जो कि आप इंग्लिश में बीए करने के बाद बन सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी एवरेज सैलरी की, तो वो 2.5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक सालाना हो सकती है। दोस्तों, ये सैलरी सिर्फ एक औसत सैलरी है। ये सैलरी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा इससे कम तो बिल्कुल भी ना हो। और अब मैं कॉलेज की बात करूं कि आप किस कॉलेज से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, तो वैसे तो इंग्लिश में बीए करने के लिए आपके पास ढेरों ऑप्शंस होती है, लेकिन मैं आपको कुछ एक दो कॉलेज के बारे में बताते चलूंगा। जैसे कि आप लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन जो कि दिल्ली में है, आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर संत जेवियर कॉलेज मुंबई, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास और कई सारे कॉलेज हैं जहाँ से आप इंग्लिश में बीए कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। अगर आप हिस्ट्री के साथ अपनी बीए की पढ़ाई को जारी रखते हैं तो ऐसे में इसमें भी आपको कई सारे करियर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आप हिस्टोरियन बन सकते हैं, आप आर्काइविस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, कल्चरल हेरिटेज स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, और इस तरह की आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। मैं अगर बात करूं इसकी एवरेज सैलरी की, तो आप इसमें भी 2.5 लाख रुपए से लेकर 5.5 लाख रुपए तक की जॉब आसानी से पा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके लिए बेस्ट कॉलेज की, तो वो कुछ इस प्रकार है। प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि चेन्नई में है, आप यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, आप यहाँ से भी अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री में बीए करने के बाद आप सरकारी क्षेत्र में भी आसानी से जॉब पा सकते। सरकारी क्षेत्र की बात करें तो वो है कि आप म्यूजियम में आसानी से जॉब पा सकते हैं। हमारा अगला विषय है साइकोलॉजी का। अगर आप साइकोलॉजी के साथ अपनी बीए की पढ़ाई को जारी रखते हैं तो ऐसे में करियर ऑप्शंस के रूप में आपके पास जो ऑप्शंस है कि आप काउंसलर बन सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, और इस तरह की आपके पास बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस होती है। आप बिहेवियर थेरेपिस्ट बन सकते हैं, मेंटल हेल्थ टेक्नीशियन बन सकते हैं। इस तरह की आपके पास ढेरों करियर ऑप्शंस होती है अगर आप साइकोलॉजी के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। और यह सिर्फ करियर ऑप्शंस है, इसके अलावा आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं या फिर आप कुछ और भी कर सकते हैं इस विषय से अगर आप अपनी पढ़ाई को करते हैं। अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो इसमें भी आप 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की नौकरी आसानी से पा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो ये मैक्सिमम सैलरी है ये दोस्तों फिक्स नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम आपको 2 लाख रुपए सालाना तो कहीं भी नहीं जाने वाला। अब मैं बात करूंगा इसके लिए बेस्ट कॉलेज की, तो वो कुछ इस प्रकार है। लेडी श्री राम कॉलेज वुमेन जो कि दिल्ली में है, एमिटी यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा में है, आप यहाँ से साइकोलॉजी विषय से अपनी बीए की पढ़ाई को कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा सोशियोलॉजी के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस विषय से बीए करते हैं तो आपके पास करियर ऑप्शंस के रूप में आप सोशल वर्कर बन सकते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, नॉन प्रॉफिट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस है, और इसके अलावा भी आपके पास और ढेरों अलग अलग तरह की करियर ऑप्शंस होती है। आप गूगल पे इसके बारे में सर्च करेंगे तो इसकी आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अब मैं बात करूंगा इसकी एवरेज सैलरी की, तो इसमें भी आप 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की नौकरी आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके लिए बेस्ट कॉलेज की, तो वो कुछ इस प्रकार है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो कि मुंबई में है, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क जो कि दिल्ली में है,
क्रिस्ट यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलोर में है। अब मैं बात करूंगा कि अगर आप इस विषय के साथ यानी कि सोशियोलॉजी के साथ अपने बीए की पढ़ाई को जारी रखते हैं तो क्या आप सरकारी क्षेत्र में जॉब पा सकते हैं? तो जी हाँ, आप आसानी से सरकारी क्षेत्र में जॉब पा सकते हैं। जैसे कि आप सोशल वेलफेयर में आसानी से इस क्षेत्र में आप जॉब पा सकते हैं। हमारा अगला विषय है पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं तो ऐसे में करियर ऑप्शंस के रूप में आपके पास पब्लिक पॉलिसी एडवाइज़र आप बन सकते हैं, कैंपेन मैनेजर बन सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। और अगर मैं इसकी एवरेज सैलरी की बात करूं तो वो कुछ 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की हो सकती है। और इसके लिए बेस्ट कॉलेज की बात की जाए तो वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, सन जेवियर कॉलेज जो कि मुंबई में है, प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि चेन्नई में है। आप यहाँ इस कॉलेज से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आसपास के कॉलेज में भी शायद इसकी पढ़ाई की जाती हो, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई वहाँ भी कर सकते हैं। हमारा जो अगला विषय है जिसमें कि आप आसानी से बीए कर सकते हैं वो है आर्ट्स हिस्ट्री। दोस्तों, अगर आप इस विषय से बीए करते हैं तो करियर ऑप्शंस के रूप में आपके पास जो ऑप्शंस होती है वो कुछ इस प्रकार है। आप गैलरी मैनेजर बन सकते हैं, म्यूजियम एडुकेटर बन सकते हैं, इसके साथ साथ आप आर्ट राइटर भी बन सकते हैं। ये कुछ करियर ऑप्शंस है और इसके अलावा भी और भी कई सारे करियर ऑप्शंस है अगर आप आर्ट्स हिस्ट्री के साथ अपनी बीए की पढ़ाई को जारी रखते हैं तो। और मैं बात करूं इसकी एवरेज सैलरी की तो वो 2.5 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए तक की हो सकती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही भी बताया कि ये सैलरी फिक्स्ड नहीं है, तो ये 4.5 लाख रुपए से ऊपर भी बहुत ही आसानी से चली जाती है। इसके लिए बेस्ट कॉलेज की बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार है। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बनारस में है। आप इन कॉलेज से आर्ट्स हिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं और इसके अलावा दूसरे कॉलेज से भी पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको गूगल पे जाके इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस विषय से बीए करने पर आप सरकारी क्षेत्र में जॉब पा सकते हैं? तो मेरा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप आसानी से सरकारी क्षेत्र में जॉब पा सकते हैं। मैं कुछ क्षेत्र के बारे में आपको बताता हूँ जहाँ के आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़्यादा होती है हमारे देश में। हमारे देश में म्यूज़ियम भी बहुत ज़्यादा है, आर्ट्स इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ पर आसानी से जॉब पा सकते हैं। हमारा जो अगला विषय है वो है जर्नलिज्म। दोस्तों, अगर आप इस विषय से अपने बीए की पढ़ाई को करते हैं तो ऐसे में आपके पास करियर ऑप्शंस के रूप में जो कुछ ऑप्शंस है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, न्यूज़ एडिटर बन सकते हैं, ब्रॉडकास्ट रिपोर्टर बन सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको ऐड करना चाहता हूँ, आप यूट्यूबर बन सकते हैं। हालांकि इस बारे में लोग ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शंस आपके लिए हो सकता है। अगर मैं इसकी एवरेज सैलरी की बात करूं तो वो कुछ 2.5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक के बीच हो सकती है। और जहां तक मैंने इसके बारे में सुना है कि इसमें मिनिमम यानी कि शुरुआत में ही लोग 5 से 6 लाख सालाना पैकेज आराम से ले लेते हैं। अगर अब मैं बात करूं इसके लिए बेस्ट कॉलेज की तो वो कुछ इस प्रकार है। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो कि दिल्ली में है, अब यहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगला कॉलेज है हमारा एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म जो कि चेन्नई में है, अब यहाँ से भी अपने पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके अलावा भी देश में और कई कॉलेज हैं जहाँ से आप जर्नलिज्म की पढ़ाई कर सकते हैं। आपको गूगल पे जाना है और बस इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी है। अब जो हमारा अगला विषय है वो है हमारा फाइन आर्ट्स का। दोस्तों, अगर आप इस विषय के साथ बीए करते हैं तो ऐसे में करियर ऑप्शंस के रूप में जो आपके पास ऑप्शंस होती है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि विजुअल आर्ट्स हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, आर्ट का आप टीचर बन सकते हैं, आर्ट आप थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। शायद आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, बट आप आर्ट थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं अगर आप फाइन आर्ट्स इस विषय के लेके अपने बीए की पढ़ाई को जारी रखते हैं तो। इसकी मैं सैलरी की बात करूं तो ये 2.5 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए तक की इसकी सैलरी होती है। मैं इसकी बेस्ट कॉलेज की बात करूं, कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो कि दिल्ली में है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स जो कि मुंबई में है, MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा जो कि बड़ोदरा में है, आप यहाँ से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। इसके अलावा और कई कॉलेज है पूरे देश में, आप वहाँ से भी अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। हमारा जो अगला विषय है जिसमें कि आप बीए कर सकते हैं वो है सोशल वर्क का। दोस्तों, अगर आप इस विषय के साथ अपने बीए की पढ़ाई को करते हैं तो ऐसे में करियर ऑप्शंस के रूप में आप सोशल वर्कर बन सकते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर बन सकते हैं, NGO मैनेजर भी बन सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको जितने भी करियर ऑप्शंस के बारे में
बताया है ये लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा भी आपके पास और कई सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं अगर इन सारे के बारे में बताते चलूँ एक के बाद एक तो ये वीडियो शायद 2 घंटे में भी ख़त्म नहीं होगी। तो मैं आपको कुछ 3-4 करियर ऑप्शंस के बारे में ही बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। और इसके बारे में अगर आप बहुत डीप में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसे और डिटेल में जान सकते हैं। अब मैं बात करूँगा इसकी एवरेज सैलरी की, तो आप 2.5 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख सालाना तक की पैकेज अब आपको आसानी से मिल सकती है। बेस्ट कॉलेज की बात की जाए तो वो है हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो कि मुंबई में है, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क जो कि दिल्ली में है, लोयला कॉलेज जो कि चेन्नई में है। आप यहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस विषय से पढ़ाई करने के बाद आप सरकारी क्षेत्र में जॉब पा सकते हैं, और अगर पा सकते हैं तो ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां आप जॉब पा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप इस विषय के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं तो सरकारी क्षेत्र में आप आसानी से जॉब पा सकती हैं।